हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर हो गया है तो उस झूठे एफआईआर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उसको क्वैश किया जा सकता है। क्योंकि आजकल बहुत देखने को मिलता है कि लोग झूठ मूठ का किसी भी एफआईआर करवा देते हैं कि ये मेरे साथ ये क्या था। खासकर लड़का और लड़की का जो चक्कर है, बात है कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, फिर रिलेशन में आते हैं। रिलेशन आने के बाद वो शादी का कमिटमेंट करते हैं या नहीं करते हैं लड़का लड़की, वो बात तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जो एलिगेशन लगाते हैं लड़की कि ये मुझसे शादी का झूठा झांसा देकर मेरे साथ बार बार ये फिजिकल हुआ और फिर अब शादी करने से इनकार कर रहा है, इस तरीके की एफआईआर वो करवाते हैं। 376 का मामला इस पे इम्पोज होता है, 376 का मामला लगता है। फिर उसके बाद जो है लड़का का परिवार, लड़का जो है परेशान हो जाता है, लड़का जेल में चला जाता है, क्योंकि ये ऑफेंस ही कुछ ऐसा है। और भी बहुत तरीके की ऑफेंस है जिस ऑफेंस में झूठे एफआईआर भी हो जाते हैं, गलत एफआईआर भी किसी पे कोई करवा देता है। तो उस दशा में, उस स्थिति में उस एफआईआर को कैसे झूठा साबित करके, कहाँ से प्रोविज़न है किस कानून में कि उसको क्वैश करवाया जाए, उसको ख़त्म करवाया जाए उस एफआईआर को। तो इसी पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति पे कोई झूठा एफआईआर किया जाता है तो झूठे एफआईआर को हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको क्वैश कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों को सबसे पहले देखना होता है कि चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। यदि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है उस केस में, तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट में रीट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट एप्लीकेशन के द्वारा जो है हम उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। हमें ग्राउंड तैयार करना होता है, ग्राउंड देना पड़ता है और फिर उस हिसाब से हमें जस्टिस के सामने आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के बाद उनको लगता है कि इसको ख़त्म किया जाए, ये फॉल्स एफआईआर है, तो वहाँ से क्वैश हो जाता है। दूसरा स्थिति आता है कि यदि चार्जशीट फाइल हो गया है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। देखिए, चार्जशीट यदि फाइल हो गया है तो इसके लिए सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी में क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें 482 सेक्शन है, धारा 482 है। उस धारा 482 के अंतर्गत हम पिटीशन फाइल करके क्वैश करवा सकते हैं एफआईआर को। ये हाई कोर्ट का पावर है। इसके लिए हाई कोर्ट के पास इसके लिए पावर है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं, और भी किसी कोर्ट को पावर नहीं है। तो हाई कोर्ट में हम सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंतर्गत पिटीशन फाइल करके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं यदि चार्जशीट फाइल हो गया है तो। लेकिन एफआईआर जितना हमने बोला है उतना आसान भी नहीं है क्वैश कराना। एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। बिकॉज ग्राउंड यदि आपका प्रॉपर नहीं है, ग्राउंड यदि आपका ठीक नहीं है, तो बिना ग्राउंड के आप एफआईआर को क्वैश नहीं करवा सकते हैं। तो ग्राउंड इतनी मजबूत होना चाहिए जिससे कि जस्टिस को लगे आर्गुमेंट करते समय कि नहीं, ग्राउंड सही है और ये फॉल्स एफआईआर ही इम्पोज हुआ है, ये फॉल्स एफआईआर ही लॉन्च्ड हुआ है, ये एफआईआर बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं है। इस तरीके की जो है वो आपको ग्राउंड तैयार करके उनके सामने आर्गुमेंट करना पड़ेगा। आर्गुमेंट करने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, ये एफआईआर सही में बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं है, ये एफआईआर फॉल्स है, ये एफआईआर गलत तरीके से इस पे जाति दुश्मनी निकालने के लिए या किसी तरीके की दुश्मनी निकालने के लिए इस पे, या इसको फंसाने के लिए गलत तरीके से इस पे किया गया है। इस तरीके की बात उनके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद ही वो पुलिस वाले को डायरेक्शन देंगे कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, तो फिर एफआईआर क्वैश हो सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो जानकारियाँ आप लोगों से साझा करने का मन हुआ तो मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को पास यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।